सीमा हैदर के बारे में कई दिन से सुन रहे हैं आप। अब एक और मसले पर आर पार हो रहा है, लप्पू और झींगुर तक आ गई है लड़ाई। तस्वीर दिखाइए। सीमा हैदर दिल्ली आने के बाद, नोएडा आने के बाद खबरों में थी सीमा सचिन। अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस बीच सीमा मीडिया के सामने आ रही थी, सचिन भी मीडिया के सामने आ रहे थे। रब्बूपुरा में रहते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। रब्बूपुरा की एक महिला है मिथिलेश, ये सचिन और सीमा के घर के पास रहती हैं। इन्होंने दरअसल सचिन को कहा लप्पू। सचिन को लप्पू कहना इनको बहुत भारी पड़ गया है। जरा देखिए, अब इतना भारी पड़ गया है कि सचिन सीमा के वकील ने इन पर मानहानि का केस करने का अब दावा किया है। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। झींगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। ये प्यार का दावा कर रही है। झींगुर सा लड़का है वो। पूरा देश सीमा के प्यार और आईएसआई एजेंट होने पर बहस कर रहा था। इस बीच लप्पू की एंट्री हो गई। सचिन के मोहल्ले में रहने वाली एक और महिला इस समय लाइमलाइट में है। इनका नाम है मिथिलेश भाटी। सचिन को लप्पू कहना इन्हें मुश्किलों में डाल गया है। ये प्यार का दावा कर रही है। झींगुर सा लड़का है वो। सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। ये प्यार का दावा कर रही है। झींगुर सा लड़का है वो। ये प्यार का दावा कर रही है। झींगुर सा लड़का है वो। जब से मिथिलेश ने सचिन को झींगुर और लप्पू बताया, सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ गई है। कोई गाना बना रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर रील डाल रहा है। सीमा सचिन के साथ ही मोहल्ले में रहने वाली मिथिलेश भी लोगों की चर्चा में आम है। लेकिन सचिन की पड़ोसन का यही बयान अब उन पर भारी पड़ रहा है। लप्पू और झींगुर वाले बयान पर सचिन की मोहल्ले वाली भाभी फंस गई। सीमा हाथ फिराती रहती है, वो बैठा मुस्कुराता रहता है बस। अब तो आजकल शायरी भी उसकी हो रही है। एक उसने शायरी गाई है कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। जिनको आप बोलता हुआ सुन रहे थे, ये मीडिया में छाई हैं, सोशल मीडिया में भी छाई हैं, क्योंकि सचिन पर हमला कर रही थी। लेकिन सीमा के वकील सख्त हैं। उनका कहना है कि मेरे क्लाइंट की मानहानि हुई है। सचिन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है एपी सिंह, वकील हैं। इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। मिथिलेश भाटी सीमा सचिन की पड़ोसी हैं। ये सीमा का विवाद होने के बाद दौरान इनका बयान आया। इसी बयान में लप्पू झींगुर सचिन को इन्होंने कह दिया। मिथिलेश का बयान जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर तमाम रील्स बनने लगी। कई गाने भी लप्पू झींगुर पर बन गए। अब सीमा के वकील कह रहे हैं ये तो मानहानि है, जिस पर एपी सिंह ने मिथिलेश को नोटिस भेजा है। नोटिस में मिथिलेश भाटी से जवाब देने को कहा है। वकील ने कहा ऐसे शब्दों से सचिन की छवि खराब हुई है, जिसकी वजह से सचिन का मनोबल कमजोर हो गया है। उनका कहना है सचिन का मनोबल गिर गया है। लप्पू सुनकर सीमा के वकील ने कुल 3 लोगों को नोटिस भेजा है। एपी सिंह कह रहे हैं कठिन कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। एपी सिंह के बयान के बाद सुनिए जरा सीमा के वकील एपी सिंह क्या कह रहे हैं, और जिनको नोटिस भेजा गया है, जो सचिन को लप्पू कह रही थी मिथिलेश, वो क्या कह रही है। दोनों को सुनिए। अब आगे क्या बोला गया? मैंने आदमी तो होना चाहिए, मतलब सचिन आदमी भी नहीं है, जानवर है, तो जानवरों को भी अपने जोड़े के साथ मिलने का अधिकार है। आदमी तो होना चाहिए, आदमी नहीं है। कीड़ा, सोचिए आप, कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू। सीमा मीना के लिए क्या कहा गया? सीमा मीना के लिए जो कहा गया, हमारे यहाँ कुत्ता, बिल्ली, खरगोश अगर घर में पालतू हैं, पेट है, मर जाते, पूरा घर खाना नहीं खाता है, रोता रहता है, बच्चे रोते रहते हैं, परिवार में कुत्तों जानवरों तक को प्यार किया जाता है। सीमा को क्या बोला गया? पूंछ कटी कुतिया बोला गया, छिपकली बोला गया। यहां तक भी आपको मैंने सुन लिया। सीमा सचिन मीना का नहीं है, इस देश के तमाम मीना समाज का है। इस देश के हर दलित, गलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का अपमान है। इस देश के उन पतियों का अपमान है जो पतले हैं। एपी सिंह को आपने सुना। सीमा और सचिन की जो स्टोरी आपने पिछले कई दिन से सुनी, उसमें
मिथिलेश जी की एंट्री हो गई है। रब्बूपुरा रहती है, सीमा की पड़ोसन है, और एपी सिंह कह रहे हैं कि आपने सीमा को लप्पू कह दिया। अब आप तो सोशल मीडिया पर छाई हैं, यूट्यूब पर भी छाई हैं, सीमा से ज्यादा लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं। ये आपने क्या कह दिया लप्पू सिंह? लप्पू क्या होता है? देखो फिर ये वही टॉपिक होता क्या है ये? लप्पू का मतलब होता है नॉर्मल, जो बच्चा ज्यादा बोलता नहीं है, चुप चुप रहता हो, उसको हमारे यहाँ पे कह देते हैं कि लप्पू सा है। तो सचिन नहीं, लप्पू के साथ आपने झिंगुर भी जोड़ दिया। झिंगुर देखिए, वो तो मुंह में जो आया उस टाइम मैंने कह दिया, बाकी मैंने नहीं देखा कि सचिन कमजोर सा है। ये तो कह रहे हैं कि बॉडी शेविंग वेविंग कुछ ऐसा ही करो है मैंने, बाकी मैं तो इन चीजों के मतलब ना जानूं। तो सचिन आपको लप्पू झिंगुर लगता है इसलिए आपने ये कहा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप घुमा फिरा के या नहीं, अब आप ये इसलिए कह रही एपी सिंह के नोटिस से आप डर गई हैं, इसलिए अब आप कह रही मैंने ऐसा नहीं कहा ना। ऐसा कुछ ना, मैंने कहा था लप्पू और झिंगुर। उससे आपने क्या कहा था? पूरी बात क्या कही थी आपने? नॉर्मल वे में कहा। मैंने उससे कहा था, मैं वहां ना बोलूंगी। अभी तो आप आरोप का जवाब दे रही हैं। आरोप को जवाब दे रही हूँ। अब आप इतना डर गई हैं कि आप अपनी डिक्शनरी से लप्पू शब्द ही हटा देंगी। अरे अब आप वर्ल्ड फेमस हो गए आपका। डिमांड में है लप्पू कहलवानो मेरे से। पब्लिक आ रही है, रील बना रही है कि मैडम लप्पू तो जरूर कहो, झिंगुर कहो। और आप डर रही हैं? अरे डरो क्यों? एपी सिंह से क्या करेंगे एपी सिंह? आपने लप्पू कह दिया। हद फांसी लगवा देंगे, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। वह भी ये देखेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं जब भी कह रही थी अब भी कह रही हूँ, मेरे मुंह में जो उस टाइम आया मैंने कह दिया। और हमारे यहाँ पे लप्पू झिंगुर कहना नॉर्मल बात है। कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दरअसल वहाँ जल रही थी सीमा से, सीमा की तरफ सारे कैमरे थे इसलिए आपने। सीमा तो थी नहीं वहाँ पे, सारे कैमरे तो मेरे मुंह पे लग रहे। सीमा तो थी ना, मैंने तो एक छोड़ एक हटाया, 4-5 कैमरे वाले हटाए, लेकिन फिर भी उनने मुंह पे माइक लगाए चले गए। वो तो कह रहे हैं कि आपने ये भी कहा कि 5 किलो सा है और क्या ये मैंने नहीं कहा। ये जो और साथ थी उन्होंने कहा था कि पाप भर का सचिन 5 किलो की सीमा। ये मेरा डायलॉग नहीं है। तो ये आपको लग रहा है एपी सिंह का जो चिट्ठी आई वो क्या कह रहे हैं उसमें आपसे? अभी तो कुछ आया ही ना है, जब आएगा जब भी देखेंगे, वह जवाब देंगे उसका भाई। देखेंगे क्या लिखते हैं क्या कह रहे हैं, उसे भी देखेंगे भैया।